देखो, स्लीप एक ऐसा टॉपिक है जो कि पता तो सबको है, लेकिन लेते बहुत ही कम लोग हैं, वो भी सही से। क्योंकि कुछ लोग हमारे दुनिया में होते हैं जो कि 5 से 6 घंटे सोने के बाद भी उनका जो बॉडी का लुक्स होता है, कोलाजिन होता है, उनका स्ट्रेस हार्मोन होता है, उनका ग्रोथ हार्मोन होता है, सब मैक्स आउट होता है। लेकिन कुछ बंदे हमारी तरह होते हैं जो कि 5 से 10 घंटे सोने के बाद भी उनका लुक्स ख़राब होता है, उनका कॉर्टिसोल हाई होता है, उनका हेयर फॉल हो रहा होता है और उनका जो ब्रेन थिंकिंग है, पावर उनका बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसका नाम है स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी का अगर मैं अच्छे से आपको बताऊं तो स्लीप क्वालिटी होता ये है कि जब आप सोते हो तो 5 से 6 घंटे भी अगर आप सोते हो तो उसके अंदर आप कितना गहरा नींद लेते हो। गहरे नींद के साथ भी एक और पॉइंट ऐड होता है कि आप रात को कितनी बार उठते हो अपने नींद से, आपका आँख कितनी बार खुलता है रात में, या फिर आप सोते कब हो। इन सब पॉइंट को मिला के ये डिसाइड होता है कि आपका स्लीप क्वालिटी कैसा होने वाला है। और स्लीप ऐसी चीज़ों में आती है जो होता नहीं है कि आप 20% पढ़ते हो तो 80% मार्क्स उसी से आते हैं। तो स्लीप उनमें से एक चीज़ है। तो क्या होता है अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेते हो? तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपका ब्रेन की क्षमता जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। आपको किसी भी काम करने का मन नहीं करता है, आपका जो स्लो थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, साथ ही में आप भूलने लगते हो, जो कि बहुत ही गंदी चीज़ है। आप बैड डिसीजंस लेने लगते हो अपने लाइफ के अंदर। आप कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले पाते हो, आपको किसी और का जजमेंट चाहिए होता है। ये साइन 1 है। साइन 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही में अगर आपको देखने में को मिलता है कि आपका जो फेस का कोलाजिन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है। साथ ही में आपके आई के अंदर अंडरबैग्स होने लग रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर साइन है कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो। थर्ड पॉइंट है कि आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है। आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हो। आप किसी भी काम को अगर करने लगते हो तो आपका उसका अंदर अटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि हम मैं किसी पे भी गड़क जाऊँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, हमेशा गुस्सा आता है। और साथ ही में आपके ब्रेन के अंदर एक पेन होने लगता है कि मुझे चिड़चिड़ा है, मुझे ये करना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ब्रो, यू आर स्लीप डिप्राइव्ड। नंबर 4 है, आपके अंदर जो हार्मोन हंगर है वो जल्दी से जल्दी काम करने लगता है। वो जल्दी से जल्दी आपको खाना देने के लिए आपके अंदर खाना ठूसता रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हो, जिसके कारण से आप वेट गेन ज़्यादा करते हो। तो आप ये देखना कि जो लोग अपना स्लीप अच्छे से नहीं लेते, मोस्ट ऑफ द देम आर ओवरवेट। इसी कारण से आप स्लीप अगर अच्छे से लोगे तो आपको हंगर भी कम आएगी, साथ ही में आप खाना भी कम खाओगे तो आप पतले भी जल्दी होगे। नंबर 5 पॉइंट तो बहुत ही मेजर पॉइंट है। आपको सर्दी हमेशा लगती है, महीने में 2 से 3 बार आपके नाक से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। साथ ही में आपको खांसी या फिर जुकाम होने लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट है आपको स्लीप डिप्राइव्ड। अगर आप इन 5 चीज़ों से अपना लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो मैं इन 5 चीज़ों को कैसे कम करना है और अपने स्लीप को कैसे गहरा करना है, मैं आपको ऐसे वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, एक एवरेज टीनर को जो कि 20 साल के नीचे है, उसका एवरेज होना चाहिए 7 से 9 घंटे डेली। और अगर कोई एडल्ट है तो उसका डेली होना चाहिए 7 से 8 घंटे। इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। अगर आप इससे थोड़ा भी कम सोओगे तो आपका हार्मोन डिसबैलेंस होगा। नंबर 1 पॉइंट है कि आपको सोने से पहले बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाना है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि फ़ोन के अंदर होता है ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट जब आपके दिमाग के अंदर जाता है तो दिमाग को ऐसा लगता है कि अभी तो सूरज उठा है, क्योंकि सूरज के अंदर भी जो लाइट है वो भी सेम लाइट की तरह ही अपने जो ब्रेन के अंदर वो प्रोसेस होता है। तो आपको ब्रेन को लगता है कि अभी भी सुबह और इसको जगे रहना है। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप डेली जो है अपने नींद से पहले 60 मिनट पहले अपने फ़ोन को कहीं और रख दो, या फिर आपके फ़ोन के अंदर एक मोड होता है ग्रे सेल करके, उसे ऑन करो। मैं हर डेली टाइम अपने जो फ़ोन है उसके अंदर 8 बजे से इस ग्रे स्केल ऑन कर देता हूँ, जिस कारण से मेरा स्लीप क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। क्योंकि आपके अंदर जब आप ग्रे स्केल लगाते हो तो मेरा जो फ़ोन का कंजम्पशन है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि जब आपका फ़ोन में जब ब्लैक एंड वाइट वाला फ़िल्टर ऐड हो जाता है तो आपके ब्रेन को लगता है जो कलर वाले आपको डोपामिन नहीं देते हैं थिंग्स में अंदर, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर कम हो जाता है, जिसके कारण से आपके अंदर जो एक उम्मीद होती है कि मुझे ये देखना है, या फिर बोलूँ तो आपके अंदर जो एडिक्शन होता है कि मुझे ये रील देखना है या फिर मुझे ये सीरीज़ देखना है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बिकॉज आपका ब्रेन जो है कलर्स पे अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करता है अपने डोपामिन को। तो आप अगर अपने फ़ोन को 60 मिनट पहले ही अपने बेड टाइम से रख दोगे, इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। नंबर 2 पॉइंट है कि आप 4 बजे के बाद बिल्कुल भी कैफ़ीन मत पियो। देखो, आप अगर कैफ़ीन नहीं पियोगे तो आपके बॉडी को ऐसा लगने वाला है कि मुझे अभी सोना है। लेकिन आप अगर 4 बजे के बाद कैफ़ीन पियोगे तो आपके बॉडी को ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मुझे अभी भी जगे रहना है, मुझे कुछ काम करना है। तो जिस रात को आपको काम करना है, आप उसी रात को बस कैफ़ीन पीना, रात को 4 बजे के बाद। लेकिन उससे पहले कभी भी मत पीना।
क्योंकि सुबह उठ के बाद आप जब कैफीन पीते हो तो आपके बॉडी के अंदर एक अलग सा हार्मोन रिलीज होता है, जो कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे भी पता नहीं उस हार्मोन का नाम क्या है। लेकिन कुछ ना कुछ रिलीज होता है अपने बॉडी के अंदर, जिसके कारण से अपना बॉडी जो है जगे रहने में अपना उसको हेल्प मिलता है। तो 4 बजे के बाद बिल्कुल भी कैफीन मत पियो, इसके अंदर से आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलने वाला है आपके स्लीप के अंदर। नंबर 4 पॉइंट है कि आपके रूम को जो है आपके सोने से पहले बहुत ही ज़्यादा डार्क होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, और आपका बेड जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से अलाइन करोगे तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, बिकॉज आपके बॉडी ऐसे ही आप जब अपने एंसेस्टर्स को देखोगे तो वो लोग एक केव में रहते थे, जो कि सुबह होने के बाद ही उजाला अंदर होता था, क्योंकि वो लोग आग यूज़ करते तो वो आग बुझा के सोते थे। तो उस टाइम पे आपके केव के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था। साथ ही में आपको जो डीएनए मिला है उसके अंदर भी यही है कि जब आप पूरे अंधेरे के अंदर सोए हुए तो उसके अंदर ही आपको अच्छे से नींद आएगी, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एकदम अंधेरे कमरे में, जो कि एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, उसके अंदर ही प्रॉपर एकदम सुखी आने वाली। तो आज के बाद जब भी आप सोओगे तो एक ऐसे रूम में सोना जहाँ पे अच्छे से अंधेरा है और आपका बेड भी बहुत अच्छा है और टेम्परेचर एक नॉर्मल सीनारियो में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको उठने के बाद ही सनलाइट लेना है। इस पॉइंट को मैंने एक ब्रायन जॉनसन के जो एक वीडियो है वहाँ से देखा था, जो कि ऐसा ट्राई कर रहा है कि वो 200 साल तक जिए। उसके वीडियो में मैं देखा था कि वो डेली उठने के बाद ही सूरज लेता है, सूरज की किरणें अपने बॉडी के अंदर लेता है। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी फॉलो करते हैं। ये लोग हर टाइम पे जब आप उठते हैं, उठने के बाद ही ये लोग सूरज का बॉडी जो किरणें हैं अपने बॉडी के ऊपर लगते हैं, जिस कारण से इसके बॉडी के अंदर जो एक सुबह उठने के बाद जो एक अलार्म होता है, एक नेचुरल रिदम होता है बॉडी के अंदर, वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है, जिस कारण से आपके बॉडी को ऐसा लगता है कि हाँ अभी सुबह हो गई, तो अपने बॉडी को जो है मैं बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमल वे में ऐसे यूज़ करूँगा कि मेरा जो बॉडी है अच्छे से काम कर पाए। लास्ट पॉइंट है कि आपको डेली ट्राई करना है, आपको एक ही टाइम पे सोना है। लाइक आप जब सोओगे तो आज से पूरे लाइफ टाइम तक आपको एक ही टाइम पे सोना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी स्लीप बहुत ही अच्छे से तगड़ी होने वाली है और आप अच्छे से गुड लुकिंग होने वाला है, आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होने वाला है, आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई दिस एंड कमेंट में बताना अगर काम किया हो तो।